तक एक गार में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह लेकर बैठे हुए थे। किसके साथ? हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ। मालूम होगा वाक़या आपको। और काफिर मक्का के ढूंढते ढूंढते कत्ल करने के इरादे से वहाँ तक भी पहुँच गए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक डर गए कि उनके पाँव दिख रहे हैं हमको, ये काफिरों के करीब आ गए। हुजूर ने क्या जुमला कहा था, उनके सीने पर मार करके कहा था, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अबू बकर घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। हज़रत अबू बकर कहते ये जुमला इतना पावरफुल था, उसके बाद ज़िंदगी में कभी मुझे किसी बात का खौफ नहीं। आज हम मुसलमान हैं, हमें इस बात का यकीन होना चाहिए अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन हम हमेशा ये चाहते हैं कि अभी अभी हालात सब सही हो जाना चाहिए, अभी बिल्कुल फूल पर सज करके हुकूमत हमारे सामने आना चाहिए। ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला जब अपने नबी के घराने वालों को करबला में आजमाता है तो हम किस खेत की गजरमूली हैं? हम क्या हैं? हमारी हैसियत क्या है? क्या इमाम हुसैन चाहते तो उस वक्त उनको सारी हुकूमत नहीं मिल जाती? मिलती। तो ये असबाब पर है दुनिया। आज हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, ये हमारा इम्तिहान का वक्त है। हमारे इम्तिहान का वक्त है। ज़रूरी नहीं कि फ़ौरन सारी चीज़ें हमारे हिसाब की बन जाएं। हमें इम्तिहान देकर के गुजरना है। हो सकता है अगर आप जमे रहें तो हमारी नस्लें इसका फल खाएंगी, बेशक हमारी नस्लें अच्छी दिन देखेंगी। लेकिन अगर बिगड़ गए तो हमारा नुकसान है, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं। लोग ये जो कहते हैं ना इस्लाम को बहुत ख़तरा है, इस्लाम को नुकसान है, इस्लाम को किसी बात का नुकसान नहीं। इस्लाम इसका हिफाजत करने वाला ना आप है ना हम हैं। इस्लाम की हिफाजत सिर्फ अल्लाह फरमा रहा है। बेशक हमको हम ईमान की फिक्र करनी है। तुम्हारा और हमारा क्या होगा? इस्लाम का कुछ नहीं होगा। इस्लाम अल्लाह का दीन है, वो सुबह क़यामत तक रहेगा। बेशक कुरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। लाखों कुरान कोई ले जाके जला भी दे तो अल्लाह ताला कुरान को मिटने नहीं देगा। अल्लाह हिफाजत करने वाला। लेकिन फिक्र हमको इस ज़माने में हमारे ईमान की करनी है। जो हमारे साथ ईमान है इसका क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन आंधियों में भटक करके हम काफिर हो जाएं। जेल में कुछ लोगों को मैंने देखा है, जब मुसीबतें ज़्यादा आती हैं, अल्लाह अकबर, कई मुसलमानों को देखा जो इनकार कर देते हैं कोई खुदा नहीं है, नमाज पढ़ने से कुछ नहीं होता, कुरान पढ़ने से कुछ नहीं होता, काफिर हो जाते हैं, इनकार कर देते हैं। ये सब हालात मैंने देखे मुसीबतों के वक्त। इसीलिए बहुत ये जो डगर है ना बहुत ही बारीक है जिस पर खड़ा होता है। हुजूर ने फरमाया था ना, एक वक्त ऐसा आएगा जब ईमान पर कायम रहना हथेली पर अंगारा लेकर खड़े होने की बराबर। आज वो दौर है, आज वो दौर है। हर आदमी कंफर्ट जोन चाहता है, हर आदमी चाहता है मैं खुशी से जीऊँ, मेरे बाल बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और इस आराम के चक्कर में वो कितनी मर्तबा अपने ईमान का सौदा करते हैं। कई मर्तबा अपना ईमान बेच देता है। जो सत्ता में है, जो पावर में है, उसकी बात करो भाई, ताकि घर भी बचा रहेगा, बच्चे भी बचे रहेंगे, सब ठीक ठाक रहेगा। पावरफुल लोगों के हाँ में हाँ मिलाओ, चाहे वो फ़िरौन हो कि यजीद हो कि शद्दाद हो कि कारून हो, नमरूद हो। कुछ लोग इस तरह का दीन रखते हैं, वो अपने दीन का सौदा कर जाते हैं। वो अपने बच्चों